जब भगवान शिव ने टूटने नहीं दिया अपने भक्त के अटूट विश्वास को। चमत्कार देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने भगवान शिव के चमत्कारों के बारे में तो जरूर सुना होगा। आखिर क्या होता है जब भगवान शिव अपने भक्त के अटूट विश्वास को टूटने नहीं देते? आज हम आपको एक सत्य घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये कहानी है श्रीनगर में रहने वाली 17 वर्षीय बरखा की, जो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ रहा करती थी। बरखा भगवान शिव की भक्ति में इतनी लीन थी कि वो प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाने अपने गांव के समीप बने शिव मंदिर में जाया करती थी। वो प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखती थी। बरखा ऐसा लगभग 7 साल की उम्र से ही करती आ रही थी। उसका स्वभाव भी सबके प्रति बहुत ही अच्छा था। वो अपने आसपास के व्यक्तियों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। उसे जहाँ भी कोई भी जरूरतमंद दिखाई देता, वो उसकी मदद जरूर करती थी। एक दिन अचानक से एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया। परिवार के सदस्य उनके इस दुख में शामिल हुए तो, लेकिन उनकी मदद करने से पीछे हट गए। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से अब सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और वो पास में ही बनी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने लगी। इस फैक्ट्री में काम करके बरखा घर का गुजारा किया करती थी। वो थोड़े पैसों में ही सही, लेकिन अपने भाई बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी दयनीय स्थिति देखकर मदद कर दिया करते थे। एक दिन बरखा फैक्ट्री में थी और उसके भाई बहन स्कूल में थे कि अचानक उनके क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया। भूकंप आने से सभी लोग अपने घरों, स्कूलों, फैक्ट्रियों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों से कुछ क्षेत्रों में लोगों की जान माल की भी काफी हानि हुई। इस खबर को सुनकर बरखा को अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। इधर बरखा भी रिक्शा पकड़कर सीधे स्कूल पहुंची। जब तक उसने अपने भाई बहन को सही सलामत नहीं देख लिया, तब तक उसे राहत नहीं मिली। बरखा अपने भाई बहनों को लेकर घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो वहां का मंजर कुछ और ही था, जिसे देख बरखा फूट फूट कर रोने लगी। भूकंप के जोरदार झटकों के कारण उनका मकान ध्वस्त हो चुका था। हैरानी की बात ये थी कि उनके पूरे मोहल्ले में सब ठीक था, यहाँ तक कि कच्चे मकानों को भी खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन भूकंप ने उनका मकान उनसे छीन लिया था। परंतु बरखा ने हिम्मत से काम लिया और वो एक किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बरखा जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो भी बंद हो गई। बरखा के सामने एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी, परंतु वो हर बार समझदारी से काम लेती। कुछ समय बाद बरखा का भाई, जो उन सब में सबसे छोटा था, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो ना तो आंखें खोल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। मुसीबत के समय हिम्मत से काम करने वाली बरखा अब हार मान चुकी थी और वो समीप में ही बने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग रूप महादेव से अपनी पीड़ा कहकर रोने लगी। जब वो मंदिर से बाहर निकली तो उसे एक साधु मिले। उन्होंने बरखा को रोकते हुए कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारे सारे दुख और चिंताएं सुन ली है। कल तुम अपने बीमार भाई को मंदिर ले आना। बरखा ने साधु की बात मानी और अपने भाई को उस शिव मंदिर में ले आई। वो साधु उसी स्थान पर खड़ा था जहां वो बरखा से कल मिला था। वो सबसे पहले अपने भाई को साधु के पास ही लेकर गई। साधु ने बरखा के भाई पर जैसे ही भभूत लगाई, वो तुरंत ठीक हो गया। ये सब बरखा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बरखा अपने भाई को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश थी और वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उस पर बरखा का यकीन कर पाना भी मुश्किल था। जैसे ही बरखा ने शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी मदद करने वाले साधु पर भी उसी दूध से अभिषेक हो रहा है। वो उठकर साधु के पास जाने लगी कि तभी के तभी वो अंतर्ध्यान हो गए। बरखा को समझते देर नहीं लगी कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे। वो अत्यंत प्रसन्न हुई कि भगवान महादेव ने स्वयं आकर उसके भाई की रक्षा की है और उसे साक्षात दर्शन दिए हैं। इसके बाद बरखा मन ही मन महादेव का धन्यवाद करने लगी। आज बरखा बताती है कि भगवान महादेव की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है और उनकी कृपा से वो बहुत खुश भी है। दोस्तों, अगर आपको एक भक्त के विश्वास की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिए।